जी बच्चों, तो इनकम स्टेटमेंट के बाद अब हम जो है वो सेकंड अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं, जो है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। इसके लिए भी हमने ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा, स्मार्ट टच इनकॉर्पोरेशन, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2019। सो बेटा स्टेटमेंट ऑफ जो रिटेन्ड अर्निंग है, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं पहले मैं आपको ये बता दूं। रिटेन्ड अर्निंग्स बेटा वो पैसे होते हैं, देखें कंपनी को जितना भी टोटल प्रॉफिट होता है, कंपनी कभी भी सारे का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती शेयर होल्डर्स में, ठीक है। वो प्रॉफिट का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो अपने पास रिज़र्व के तौर पे रख लेती है, फॉर सम फ्यूचर यूज़, फॉर सम फ्यूचर पर्पज़। सो वो जो पैसे अपने पास कंपनी रखती है रिज़र्व के तौर पे, उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो बोलते हैं, जो रिटेन कर लेती है कंपनी। सो बेटा ये जो है डिटेल्स अमाउंट, दो कॉलम हमने इसके लिए बनाए। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स से मुराद यहाँ पे ये है कि 2019 के शुरू में कंपनी के पास टोटल कितना रिज़र्व पड़ा हुआ था, क्योंकि अभी तो हम मालूम कर रहे हैं ना 31 दिसंबर को। तो ओपनिंग से मुराद ये है कि 1 जनवरी 2019 को कंपनी के पास रिज़र्व टोटल कितना था, तो वो बता रहा है कि वो $3200 था। उसके बाद 31 दिसंबर 2019 को कंपनी ने जब इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, उसके पास कितना प्रॉफिट आया था, वो आया था $4300। वो हमने नेट इनकम जो है वो रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड कर देनी है, ठीक है। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस नेट इनकम, अभी मैंने जो है वो आपको इनकम स्टेटमेंट करवाई है, उसका आंसर यही था, ठीक है। इसको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास अभी टोटल रिज़र्व जो है वो हो गया $7500। अब कंपनी के पास इस वक्त टोटल जो है ना वो उसके अकाउंट में समझ लें कि $7500 जो है वो पड़े हुए हैं। अब इन $7500 में से उसने फ़ैसला करना है कि कितने पैसे उसने शेयर होल्डर्स को जो है वो इशू डिविडेंड के तौर पे करने हैं और कितने उसने बाकी अपने पास रिज़र्व के तौर पे रखने हैं। सो कंपनी ने जो है वो क्या किया, इन टोटल पैसों में से उसने डिविडेंड दे दिया शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड मैंने आपको बताया था प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो कंपनी ने $2500 जो है वो डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाकी जो बेटा हमारे पास आ गया $5000, ये है एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। इस वक्त अब कंपनी के पास टोटल इतना जो है वो रिज़र्व पड़ा हुआ है, जिसको कंपनी जो है वो आने वाले किसी भी साल में जो है वो किसी भी मकसद के लिए, या अगर कंपनी को फिल वक्त ज़रूरत पड़ जाती है तो कंपनी इन पैसों को इस्तेमाल करके अपनी वो ज़रूरत पूरी कर सकती है। ले बेटा स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग सिर्फ इतनी ही है, ठीक है। इंशाल्लाह आप जो है वो हम सीखेंगे बैलेंस शीट बनाना।